ये नज़ारा है दिल्ली के जंतर मंतर का, जहां पर आज देश के अलग अलग राज्यों के सैकड़ों लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर इंसाफ की आवाज़। पंजाब कमेटी महेंद्र पाल सिंह दानागढ़ द्वारा चिट फंड कंपनियों से निवेशकों की खून पसीने की कमाई वापस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों पीड़ित लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। महात्मा जी के सिपाही हैं, हम किसान यूनियन के सिपाही हैं, हम तो सर पर कफन डालकर और डंडा लेकर घर से निकलते हैं और आजाद जो करते हैं। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, या तो जीत के आएंगे, या तो जेल जाएंगे, या कब्रिस्तान जाएंगे, खाली हाथों पर चल भी जाएंगे, या आजाद करके घर से निकलते हैं। कबरी कर रही है इन राजनीतिक पार्टियों ने क्यों पर पानी की बौछार चलाती है सरकार, गरीबों की बात करती है सरकार, अच्छे दिल में लगाती है सरकार। मैं बस छोटी सी है क्योंकि मैं आज बोल नहीं रहा। मैं दोस्तों, भारत वर्ष से जितने मेरे भाई बहन सभी कंपनियों को लेके जो हम कहने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो हमने 4 साल से आप लोगों के सामने बहुत धरना प्रदर्शन किए, प्रधानमंत्री से एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हमने सभी को ज्ञापन दे दिए। सभी लोग जानते हैं हमने ज्ञापन किस किस को दिए, सभी जानते हैं। कोई जगह छोड़ी? आप बताइए, कोई रास्ता छोड़ा है जहां हम नहीं चले? लोगों का कहना है कि 26 अक्टूबर से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि PSCL कंपनी के देश के अलग अलग राज्यों के लोगों से करोड़ों रुपए जमा करा लिए और अब कंपनी को बंद करके बैठ गए हैं। PSCL कंपनी ने इनके पैसों को कंपनी ने 6 साल में डबल करने का और उनको वापस करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पैसे वापस नहीं दिए गए और कंपनी को बंद कर दिया गया। हमने जो एप्लीकेशन दी है दिल्ली में रोज मार्च निकालने की, वो हमें गाइडलाइन दी जाए। निकाला जाए, दिल्ली में रोज मार्च निकलेगा, बड़ी संख्या में लोगों को बता देंगे कि हम कौन हैं, तैयारी करो, कोई मेरा भाई जाए मत। बहुत से लोग तो जाने चलने वाले हैं। मैंने अपनी बात अभी करनी है आपसे। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हुआ है? 2 बजे है, 4 बजे कूच करेंगे। ओके, 2 घंटे की प्रशासन को हमारी तरफ से अपील है, हमारे रास्ते क्लियर कर दिए जाए, हमारे रास्ते साफ कर दिए जाए, हमें निकलना है। कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी मोदी सरकार उन्हें पैसे वापस नहीं दे रही है। ना ही मोदी सरकार का कोई भी मंत्री इनकी सुध लेने के लिए जंतर मंतर पर आया है। चिट फंड कंपनियों से निदेशक की खून पसीने की कमाई वापस लेने के लिए वो दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। वहीं महेंद्र पाल सिंह जी का कहना था कि वो इस मंच से आज अपनी नई पार्टी भी बना रहे हैं। महेंद्र पाल सिंह ने भारतीय लोक सेवा दल के नाम से नई पार्टी की घोषणा भी कर दी है। महेंद्र पाल सिंह का कहना है कि अगर मोदी सरकार अभी भी नहीं मानी और उनके पैसे वापस नहीं कराए तो वो 2019 में देश के हर राज्यों में अपने कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव लड़ेंगे और कंपनियों में फंसे जनता के पैसों को वापस भी दिलाएंगे और 2019 में मोदी सरकार को वोट भी नहीं करेंगे। मैं महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, आज जो जहां संसद मार्ग पे हम एकत्र हुए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनीज
जिसमें PACL, रोज वैली, शारदा, बहुत सी कंपनी है, हजारों कंपनी जिन्होंने किसी ने 20 साल में, किसी ने 32 साल में, किसी ने 40 साल में लोगों से सेविंग के नाम पे पैसा इकट्ठा किया है। और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं उन कंपनियों ने निवेशकों का पैसा देना बंद कर दिया। हम 4 साल से यही इन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज संसद मार्ग पे एकत्र हुए हैं, पहले हम जंतर मंतर पे हजारों की गिनती में जहां आकर अपना रोज प्रदर्शन कर चुके हैं। जब देश की संसद चलती थी तब हमने पार्लियामेंट का घेराव किया, तो नहीं सरकार ने देखा, तब नहीं सुना। फिर हमने अरुण जेटली जी से 2 बार पार्लियामेंट के अंदर बैठक की कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें देश के करोड़ों गरीब परिवारों का पैसा लगा है, प्लीज आप इनका पैसा लौटाओ। आप ये हालात इतने खराब हो चुके हैं, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, सरकार इस मुद्दे पे सीरियस नहीं। आज हम जहां से एक ऐसा ऐलान करने जा रहे हैं चंद मिनटों बाद कि 2019 में जो करोड़ों निवेशक हैं मोदी को सत्ता से आने के लिए रोकने की तैयारी कर चुके हैं। और मोदी जी, मेरी आपको वार्निंग है, आपने झूठे लारे लाके सत्ता तो हथिया ली, अब आपकी बारी नहीं, क्योंकि जो जन समूह, जो बड़ी गिनती आपकी और कुर्सी की बीच में बहुत बड़ी रुकावट बनने वाली। नई पार्टी का ऐलान भी कर रहे हैं आप? हाँ, आज हमारी नई पार्टी का ऐलान होने वाला है चंद मिनटों बाद। भारत माता की, भारत माता की। हम पूरे देश के सभी राज्यों से जहां लोग आए हैं, मेन लोग आ चुके हैं। हमारे 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्टों के जहां आज घोषणा भी हो जाएगी और स्टेटों के इंचार्ज भी लग जाएंगे। नेशनल कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा और आने वाले 2 मंथ के अंदर लोकसभा चुनाव में कौन कौन कहां से उतरेगा इसका ऐलान भी जल्दी कर दिया जाएगा। और हमारे हर क्षेत्र में लाखों निवेशक है, जो संख्या अब हम सरकार को 19 की लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे। सोच के लड़ रहे थे कि ये मोदी की सरकार गरीबों की सरकार है, क्योंकि इसने पकोड़े और चाय बेच के हम लोगों को जो है ठगा किया है। क्योंकि इसने कहा था कि हम गरीबों की सरकार हैं, लेकिन हम 4 साल से कम इसको 1000 से ज़्यादा ज्ञापन भेज चुके, लेकिन इस गरीब की बात नहीं सुनी। गरीबों की बात सुनने वाला जो प्रधानमंत्री कहता है, तो हम उसको 2019 में बताएंगे कि ये गरीबों की सरकार ये आई है, ये नहीं थी। अब जो गरीबों की सरकार आने वाली है वो 2019 में आएगी। आप देख रहे हो कि 30 करोड़ निवेशक पूरे भारत में अपनी बेटियों की अपनी पढ़ाई के लिए और शादी के लिए परेशान है, और आज बर्बाद हो चुका है वो। और 4 साल से आपका प्रशासन ठगी विद्याई हमारे लोगों से करता है, पकड़ता है हमारे एजेंटों को और कहता है वो कि तुमने जो कंपनी चलाई है ये तुमने ठग विद्याई करी है, जबकि गवर्नमेंट इसको जो है रजिस्ट्रेशन देती थी और गवर्नमेंट हमसे बताती थी कि जहां हमारी मोहर लगी हो वहां तुम्हारा काम होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अरुण जेटली वित्त मंत्री है वो इस कंपनी का 15 साल तक एडवाइजर रहा है। हम लोग 4 साल से इस निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम कंपनियां जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी, जैसा कि सभी प्रधान जी ने बता दिया है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं मोदी जी, आपको इसलिए बैठाना इस देश ने कि 70 साल से एक कांग्रेस की राजनीतिक कांग्रेस की राजनीतिक जो पार्टी था, जिन्होंने की देश की जनता को आज़ाद कराने का जो बलिदान दिया, ऐसा मानते हैं सब लोग, उसके बदले में आपने पूरा अपना कीमत वसूल कर ली। 70 साल पूरी कीमत वसूल करी आपने, क्योंकि और राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। दूसरी आती है भाजपा, जो कि बेचारी सत्ता को लेकर लालायित रही हमेशा, लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार कांग्रेस से तंग आकर भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर 2014 में आपको पूर्ण बहुमत से धरती पर बैठा दिया। आपने अच्छे दिनों का वादा किया, लेकिन आपने क्या किया इन 4 सालों में? सिर्फ जनता का रंग ठगी की नोटबंदी द्वारा ठगी की, कंपनियों को बंद करके बेरोजगारी थी, रोजगार नहीं दिया। विकल्प की बात करते हैं इस देश में कि विकल्प नहीं है। अरे विकल्प तो सारे हैं, जनता नहीं जाग रही। जनता जागे
रहेगी और ये दोनों राजनीतिक पार्टियां खत्म होने की कगार पर है। इनका नाम लेने वाला तैयार नहीं होगा। हम अपने आदरणीय महेंद्र पाल सिंह को पूरे देश में चेहरा बनाएंगे और 543 सीटों पर कब्जा करके आपको दिखाएंगे कि निवेशकों का हक कैसे लिया जाता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार मोदी सरकार इन निवेशकों के पैसे दिला पाएगी या फिर ये निवेशक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता मेघराज सिंह की रिपोर्ट।